नमः शंकर शारदाभ्यम श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, वैदिक धर्मानुरागियों में अपने धर्म, अपने शास्त्रों का, अपने नियम आदियों का कितना ज्ञान है, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी ने भस्म लगा दिया, माला लगा दी, तो सामान्य लोग उसे बाबा कहने लग जाते हैं। वस्तुतः बाबा क्या होता है अथवा कौन भस्म आदि को धारण करता है, माला आदि को धारण करता है, ये सामान्य सी बातें हमारे जो है शास्त्र आदियों में है। जिस द्विज ने समय से उपनयन आदि संस्कार कर लिए हों तो उसे जो है नित्य त्रिकाल संध्या का विधान है। अब जब संध्या वंदन करेगा तो संध्या वंदन करते हुए भस्म धारण भी होगा, रुद्राक्ष माला धारण भी होगा, सब विधान है क्रम से। और 2 वस्त्रों का विधान है, जैसे उत्तरीयम और धौत वस्त्र। इस जानकारी ना होने के कारण सामान्य लोग जिसने भस्मादि धारण किया हो उसको बाबा कहने लग जाते हैं। दूसरा यह कि जो आजकल बाबा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, यह जिन्होंने विधिवत संन्यास ग्रहण किया है उनके लिए भी किया जा रहा है, और जो ऐसे ही चोला पहन करके, मनमर्जी का तिलक लगा के, माला कंठी धारण करके, बाल बढ़ा करके जो जगह जगह बाबा बन रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, उनको समान समझ रहे हैं। वस्तुतः जो इस प्रकार के बाबा हैं, जिन्होंने ना विधिवत संन्यास की दीक्षा ली है, ना ही वह उस पर जो है आचरण करते हैं, वो बाबा लोग से प्रसिद्ध है। क्योंकि वो धार्मिक किसी भी नियम को नहीं मानते हैं, मनमर्जी से जो अपना आचरण वेशभूषा रखते हैं, इसलिए धर्मशास्त्र की ओर से, वैदिक धर्म की ओर से उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। समाज को समझना चाहिए कि उन ऐसे बाबाओं से दूर रहे। दूसरा होता है जिसने विधिवत संन्यास ग्रहण किया हो, त्रिदंड, एकदंड इत्यादि धारण किया हो, जो परंपरागत आचार्यों की पीठ से संन्यस्त हुए हों, ऐसे जो सन्यासी हैं वो सर्वदा पूजनीय है, मान्य है, क्योंकि वो शास्त्रानुसार अपना जीवन यापन करते हैं और उसी के आधार पर अन्य को भी तद अधिकारानुसार जो है उनको प्रवचन करके उनको धर्म मार्ग में प्रेरित करते हैं। ऐसे उन सन्यासियों को जो है आपको मान्यता देनी चाहिए। यदि उनमें भी अगर शास्त्र विरुद्ध कहीं आचार अथवा क्रियाएं दिखे तो उनका निग्रह करके जो है किसी योग्य को जो है पीठ पर बिठाना चाहिए। ऐसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आदेश, विशेष करके शंकराचार्य जो 4 पीठ हैं उनके प्रति है। तो अन्य भी अगर किसी प्रकार से अगर ऐसा करते तो शंकराचार्य इत्यादि का ये है कि वो ही करे। ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु बहुत उपयोगी बातें हैं, जिनके कारण जो है हम बहुत सारी विपत्ति से, बहुत सारे किसी के ठग लूटपाट से हम बच सकते हैं। आए दिन कुछ न कुछ जो ऐसी घटनाएं जो घटित होती हैं, जिनको सुनने में आता कि अमुक स्थान पर ऐसा हो गया, अमुक स्थान पर ऐसा हो गया। कारण यही है कि सर्वसाधारण जनता को अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का क ख ग भी पता नहीं है। इस कारण से इन मनमुखी बाबाओं के चक्कर में लोग जो है पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और नाना कष्ट प्राप्त करते हैं। हम सदैव ये सबको प्रेरणा देते हैं
कि आप स्वयं जाइए, अपने शास्त्रों को विधिवत गुरु के पास पढ़िए, संस्कार करिए, शास्त्रों को पढ़िए, जानिए उसमें क्या है, उसके अनुरूप आचरण करिए और उन्हीं शास्त्रों के नियमों पर इन बाबाओं को तोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बाबा मनमुखी बाबा शास्त्र को नहीं जानता है, शास्त्र के नियम पर नहीं चलता है, अगर घाल मेल लगे तो उसको दूर कर दो। कहाँ से साम्राज्य फैलेगा? ये हम लोगों के बीच जो सर्वसाधारण जनता है, जिसने धर्म का क ख ग नहीं पढ़ा है, सामान्य नहीं पढ़ा, वो भावनावश इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते, जिसके कारण जो है इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो हमें स्वयं चाहिए कि हम जो है अपने धर्म को जानें, शास्त्रों को जानें, उनको पढ़ें, उन पर आचरण मनन करें और ऐसे बाबाओं को दूर भगाएं। एक ही उपाय है, वो ये है विधिवत संस्कार करिए, शास्त्रों को पढ़िए, उसमें क्या उसका आचरण करिए, ये बाबा रूपी भूत जो है अपने आप भाग जाएगा। और जितने भी विधिवत संन्यास ग्रहण किए उनका समादर करना चाहिए। सर्वोच्च पीठ हमारे शंकराचार्य भगवान की है, वहाँ हमें समादर रखना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। इसलिए हमें छोटी छोटी सामान्य जानकारी जो है अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जानकारी से दूर नहीं रहना चाहिए। यहाँ भी मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहने का यही अभिप्राय है कि सर्व साधारण जनता तक जो है प्रामाणिक तथ्यपूर्ण जानकारी जाए और वैसे समझे, वैसे धारण करे, और कोई भी जो है प्रयोजन नहीं है। आप समस्त सज्जनों का भगवती मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।